फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमारे पास फार्मूला है कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हमारे पास क्या कहलाता है? फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब याद करने का क्या ट्रिक है? एक ट्रिक है, अब ये कॉस है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब दोनों पहले कॉस अल्फा और कॉस बीटा लिख लो, दोनों आ गए, कॉस के साथ अल्फा भी आ गया, कॉस के साथ बीटा भी आ गया, प्लस फिर साइन, फिर आपने साइन से लिखना है, साइन के साथ अल्फा भी आ गया, साइन के बाद बीटा भी आ गया, ठीक है ना, अल्फा और बीटा। लेकिन अगर ये यू होता कॉस अल्फा माइनस की जगह हमारे पास कॉस अल्फा प्लस होता, तो फिर हम क्या करते? बात समझ आ रही है? तो इसके लिए क्या होता? देखो, अब ये कॉस है अल्फा माइनस माइनस बीटा लिख सकता हूँ मैं, इस प्लस को माइनस माइनस में लिख सकता हूँ मैं। अब आगे इसको स्प्रेड करें, ये देखो कॉस अल्फा और कॉस बीटा, बीटा क्या है हमारे पास? माइनस बीटा है। अब ठीक है, अब ये माइनस माइनस आ रही है, ठीक है, फिर प्लस फार्मूला जो है साइन अल्फा और साइन बीटा, बीटा की जगह माइनस बीटा है, बीटा माइनस बीटा, ठीक है ना। तो क्या होगा? ये हमारे पास बन जाएगा कॉस माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये कॉस, ये अल्फा था सॉरी, कॉस अल्फा, हमें पता है कॉस, ये कॉस माइनस हो तो ये प्लस भी आता है, कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा, और ये माइनस बीटा है तो ये माइनस साइन बीटा आएगा, माइनस साइन बीटा। नेक्स्ट है कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब ये माइनस और ये प्लस माइनस आ गया, साइन अल्फा साइन बीटा, ब्रैकेट भी है। अब अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा है तो यहाँ प्लस है तो दरमियान में माइनस आएगा, यहाँ माइनस है दरमियान में प्लस आएगा। बस ये एक सिंपल सी ट्रिक है, आपने याद रखनी है। तो ये हमारे पास ये कॉस फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला प्रूव हो गया। अब इसी को सामने रखते हुए हम एक क्वेश्चन करेंगे। हमने प्रूव करना है कॉस पाई बाई टू माइनस बीटा इक्वल टू साइन बीटा, ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये आपको प्रूव है, लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ मैं कॉस पाई बाई टू माइनस बीटा इक्वल टू फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले के तहत कॉस पाई बाई टू कॉस बीटा प्लस साइन पाई बाई टू साइन बीटा। अब कॉस पाई बाई टू हमें पता है कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, 90 होता है, 90 जीरो होता है कॉस बाई टू, और कॉस बीटा प्लस साइन साइन पाई बाई टू 1 होता है, 1 लिख लिया, साइन बीटा, जीरो मल्टीप्लाई कॉस बीटा जीरो प्लस साइन बीटा। अब हमारे पास क्या बनेगा? कॉस पाई बाई टू माइनस बीटा इक्वल टू साइन बीटा, ये हमें प्रूव कर लिए। अब नेक्स्ट एक और प्रूव करते हैं। अगर हमारे पास ये है कॉस, अच्छा यहाँ ना एक और बात भी है, एक छोटी सी आप बात समझे, कॉस पाई बाई टू माइनस बीटा। अब पाई बाई टू से मल्टीप्लाई कॉस होता है तो ये डायरेक्ट साइन में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस पाई बाई, यहाँ पाई बाई टू आ जाए या मल्टीप्लाई ऑफ पाई बाई टू आ जाए, यदि यहाँ अगर पाई बाई टू, ठीक है, 3 पाई बाई टू, यदि ये ऑड मल्टीप्लाई पाई बाई टू के साथ एल पाई बाई टू, यदि ऑड मल्टीप्लाई हो, एल इक्वल टू ऑड हो, यदि 1 हो, 3 5 7 इस तरह, तो ये हमारे पास वैल्यूज क्या बनेगी? यदि हमारे पास पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू,
7 पाई/2। इसी तरह ये वैल्यू बनती जाएगी। इस तरह अगर आ जाए तो ये कॉज साइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात आती है इसके साइन की, या प्लस आएगा का माइनस आएगा, तो उसको इसके लिए यहाँ देखा जाता है इसमें। अच्छा पाई/2 कहाँ आता है? देखो ये है इस तरह, ये होता है पाई/2। पाई/2 बैरस बीटा, यानी पाई/2 बैरस ये पीछे आ रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। आप इसको डायरेक्ट भी cos पाई/2 बैरस बीटा, इसको डायरेक्ट भी आप साइन लिख सकते हो, या cos पाई/2 के साथ हमारे पास 8 मल्टीप्लाई हो तो फिर भी आप यहाँ साइन लिख सकते हो। अब सेकंड प्रूफ हमारे पास ये है cos पाई/2 प्लस अल्फा है, लेकिन इसमें तो हमारे पास जो आंसर है साइन अल्फा बैरस कार है। इसके पीछे रीजन क्या है? एक तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, प्रूव भी करूँगा मैं। तो मैंने क्या बताया था? पाई/2 के साथ 8 मल्टीप्लाई आ जाए, 8 मल्टीप्लाई आ जाए, यानी n पाई/2 प्लस अल्फा यू होता। ठीक, अब ये n हमारे पास 8 है, ये कॉज है। ठीक है, कॉज ये हमारे पास 8 है, तो ये क्या हो जाता है? कॉज हमारे पास बन जाता है साइन में, कॉज हमारे पास साइन बन जाता है, साइन अल्फा। अब दूसरी बात, अब यहाँ साइन कौन सा आएगा? ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका डिजाइन हम यहाँ से करेंगे। अगर ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है तो ये साइन पॉजिटिव, अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है तो नेगेटिव। ये देखना पड़ता है कौन सी कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो इसके मुताबिक हम इसका साइन लगाते हैं। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लूँगा मैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? कॉज पाई/2 प्लस अल्फा इक्वल टू कॉज पाई/2 कॉज अल्फा, प्लस है यहाँ तो ये बैरस आएगा, बैरस साइन पाई/2 साइन अल्फा। कॉज पाई/2 0, कॉज अल्फा बैरस साइन पाई/2 1 साइन अल्फा। ये ऑल टू ऑल 0 हो गया, बैरस साइन अल्फा। तो क्या आएगा? कॉज पाई/2 प्लस अल्फा प्लस साइन अल्फा। ये बस क्या आएगा? इसका प्रूफ आ गया।